हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 10 सामाजिक का जो कल 18 तारीख को पेपर होने वाला है, उसमें जो 10th क्लास बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया था वो किस प्रकार से था। जो मॉडल पेपर आया था उसमें से क्वेश्चन कितने पढ़ने वाले हैं, वो किस पैटर्न पर आया था, वो भी लास्ट में आप जान लीजिए थोड़ा सा, यदि आपने अभी तक नहीं जाना है। ये न्यू मॉडल पेपर है आपका, तो इसको जान लीजिए अच्छी से। और इससे पहले मैंने जो एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 2013 से 2016 तक मैंने जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका 25 मिनट का वीडियो बनाया, एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन। आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके जो साइंस का पेपर हुआ था पीछे और मैथ्स का पेपर हुआ, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सबसे ज़्यादा पूछे गए। तो अब मेरी मान्यता है, यह मेरी आपको सुझाव है कि आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। प्रीवियस ईयर उसमें वो पैटर्न नहीं है, बट क्वेश्चन तो वही है, रिपीट हो गए एनसीईआरटी वाले, तो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं हम सारे क्वेश्चन। पहला एक खंड आएगा आपको जो से ऑप्शनल आएंगे। इसमें लिखा है क्या है, पहला भाग क्या है, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। आपके जो ये येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ये इसके आंसर है। ये जर्मन ब्लूथ का किसका प्रतीक है? ये क्वेश्चन आप जरूर मोस्ट है आपके लिए, आप जरूर याद कर लीजिए। ये बहुत सारे मॉडल पेपर्स में, बहुत सारे एक्सरसाइज टेस्ट में पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए। जर्मन ब्लूथ किसका प्रतीक है? बहादुरी या वीरता, या किसी इस प्रकार की पर्यायवाची आपको दे सकता है, बहादुरी दे सकता है, वीरता दे सकता है, अन्य शब्द दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की? कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोह ऐसे किस प्रकार का संसाधन है? कौन सा? अनविनीकरण, अनविनियोग्य संसाधन है। फिर नेक्स्ट चलता हूँ, इनमें से किस राज्य की मरुस्थली मृदा के रूप में पाई जाती है? कौन सा है वो? राजस्थान। आपको ऑब्वियसली पता है इन सभी में सबसे ज्यादा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। अब क्या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, श्रीलंका राष्ट्र कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में स्वतंत्र हुआ था, यानी 1948 में स्वतंत्र हुआ था। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? कितने? 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या तात्पर्य होता है? क्या होता है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों में असमानता की भूमिका, यही हमारी लैंगिक असमानता होती है। फिर क्या है, मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? कौन सा है? भारत है। मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं ना, इसलिए। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है किसे? औद्योगिक क्षेत्र किस कैटेगरी में आता है? द्वितीयक में आता है, प्रथम आता है, या तृतीयक में आता है? कौन से? द्वितीयक में आता है। ठीक है। प्रथम में कौन कौन से आगे आपके? वैसे कृषि वगैरह आगे। ठीक है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी वैश्वीकरण कहलाएगी। फिर आपका नीचे आता है, अफ्रीका में खालिस्तान नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 दशक में आखिरी के सालों में दिखाई दी। कौन सी? इंटरपेस्ट नाम की ये महामारी थी। भारत में कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन से स्थित है। वन स्थित है, यानी कि जो आपका वन इतने प्रतिशत में, कितने? 21.67% में स्थित है। अब इन प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, इनका स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली ले लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि इसमें से आपको कि मैं 100% कह दूं कि आपके इसी बोर्ड पेपर में यही 100% है, आप इसको ही पढ़िए इसमें से आ जाएगा। नहीं, इसमें से आएगा जरूर, क्योंकि मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, तो कम से कम देखिए, आप ऐसे सोच रहे हो कि साइंस में नहीं आया, मैथ्स में नहीं आया, इनमें से क्वेश्चन, तो इसमें नहीं आएगा, क्या पता इसमें क्वेश्चन दे दे। ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि उनमें क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें नहीं आएगा? ऐसा आपका सोचना गलत है। इसमें भी आपके क्वेश्चन दे सकता है, वो सोचेगा कि स्टूडेंट सोचेंगे कि उनमें क्वेश्चन नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया, और इसमें से क्वेश्चन दे आपके, तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको पेपर को अच्छे से पढ़ें। उनको भी पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लूँगा कि कोई मिस पॉइंट कर दिया आपने, कोई पॉइंट मिस नहीं किया, सभी पॉइंट आप देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट नीचे डालता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन हमने ये सेकंड पढ़ लिया। अब थर्ड क्या? वर्ण, ये खालिस्तान है, अन्य जातियों के समूह में भेदभाव है उन्हें अपनाने में अलग अलग मानने की अवधारणा को क्या कहते हैं? पर जो धारणा पर आधारित है उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। फिर क्या आती है? मानव विकास रिपोर्ट के देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और किसके आधार पर की जाती है? 3 पॉइंट निकाले जाते हैं।
एक एजुकेशन के, एक हेल्थ के, और एक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम के आधार पर, व्यक्ति की आय कितनी है उसके आधार पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है कि किसी देश के भीतर विशेष वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझनी है आपको। फिर है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता? बहुराष्ट्रीय यानी दूसरे राष्ट्रों से जो कंपनियां आती है वो जो निवेश करती है उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मैंने जिन जिन पर स्टार बनाए उनके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे नहीं है किसी के उस पर स्टार बना दी। अब क्या है, गिरमिटिया, गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? आपकी बुक में हिस्ट्री वाले चैप्टर में ये वर्ड आएगा, इसका मतलब होता था जो अंग्रेज थे ना वो इंडियंस को लाचार करते थे विदेशों में जाने के लिए, उनका व्यापार करने के लिए लोगों को ले जाते थे दास बना के, उनसे काम करवाया जाता था। इस प्रकार से इस वर्ड का यूज हुआ है। पहले उनको दास बनाया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था। फिर क्या विट्टो यानी निषेधाधिकार किसे कहते हैं? अब देखो, यूएनओ यानी जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ है, उसमें यूएनओ में जो एक है सुरक्षा परिषद, उसमें एक पावर दी गई है देशों को, 5 देशों को, विट्टो पावर, निषेधाधिकार। यदि कोई अधिवेशन या कोई विधेयक पारित होता है तो उसके खिलाफ वो काम अपना दे सकते हैं मत, तो उसके कारण क्या होता है, वो जो विधेयक पारित हुआ है वो क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा या हट जाएगा। इस प्रकार इसको विट्टो पावर कहते हैं। ये कथन किसका है कि फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है? कौन है ये? मेटरनिक है। कौन से? मेटरनिक नाम के जो व्यक्ति थे उनका ये कथन है, मेटरनिक नाम के व्यक्ति का कथन है। बाढ़ नियंत्रण हेतु दो उपाय लिखने हैं आपके। थर्ड है कि भारत में उत्तरी पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको? झूम कृषि कहा जाता है। कौन सी? झूम कृषि कहा जाता है। फिर आपका किसी एक रेशमी फसल का नाम लिखिए, रेशम वाली फसल का नाम लिखिए। कौन सी हो जाएगी? जूट हो जाएगी आपकी, ऑब्वियसली जूट लिख सकते हो आप। ये हाँ ठीक है आपका, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, 1903 आए थे, आप इसे में सही कर लीजिएगा, संशोधन किए गए थे। इसका आंसर लिखना। सत्ता विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? विकेंद्रीकरण का मतलब समझिए आप, यदि आप थोड़ा बहुत साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं या किसी चीज़, वैसे ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है, एक तो केंद्रीकरण होता है, एक विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है उसको बिखेरना, यानी सत्ता की जो शक्तियाँ होती हैं उनको आवंटन करना, आवंटन करना। जैसे कि केंद्र में हो गया, राज्यों में, इस प्रकार से सत्ता का आवंटन, उनकी शक्तियों का आवंटन करने से यही आशय है। ये 3 व्यक्तियों के नाम दिए हुए, इनमें क्या समानता है, क्या समानता थी? ये तीनों है ना व्यक्ति, ये तीनों एक समान रूप से, कोई भी व्यक्ति किसी नस्ल के आधार पर किसी व्यक्ति का यदि भेदभाव करता था तो उसके वो विपरीत खड़े रहते थे, यानी उनका विरोध करते थे, जो नस्ल के बारे में कहते थे या नस्ल का भेदभाव करते थे। ठीक है, इतनी बात समझे आप। अब आप न्यूनीकरण साधन और गैर न्यूनीकरण साधनों का आपको नाम लिखा। न्यूनीकरण जो कि आपके उपयोग में आ सकते हैं वापस, गैर न्यूनीकरण जो कि वापस उपयोग में नहीं आ सकते। न्यूनीकरण में आपको पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी। गैर न्यूनीकरण में आपको पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये हो गया, उदाहरण आपके हो जाएंगे। अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए आप उन्हें उपाय दे सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित करने वाले मुख्य कारक आपको लिखने हैं। अब आपके ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं, अब इनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से करनी है। ठीक है, रेशम मार्ग किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? रेशम मार्ग में किन किन वस्तुओं का, जो वस्तुएं बनती थी उनसे व्यापार हो पाता था। वियना संधि के मुख्य उद्देश्य, जो वियना संधि हुई थी उनका क्या मुख्य उद्देश्य था वो आपको स्पष्ट करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार लगा रखे ना वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद कर पाइएगा। एजेंडा 21 क्या है? मुख्य उद्देश्य लिखिए। संकटाग्रस्त जातियों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, ऑब्वियसली पता है संकटाग्रस्त जातियाँ कौन सी होती है। फिर है भारतीय कृषि में वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। बहुसंख्या के बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। फिर है संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, जो संघ के द्वारा संचालित की जाती है। फिर आता है सामाजिक विभाजन व राजनीतिक किन प्रकार के अंत संबंधित है, व्याख्या करें। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र को और निजी क्षेत्र को, यानी जो पब्लिक सेक्टर है एंड जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बारे में आपको बताना है। फिर है भारत की औपचारिक क्षेत्र शाखा किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखने। भारत द्वारा विदेश व्यापार में अवरोध किन्हीं 2 कारणों के जो अवरोध होते हैं। अब नीचे नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए।
जो नेपोलियन संहिता थी उसकी विशेषता लिखनी है। ये इसकी संघ की विशेषता लिखनी है। ठीक है। अब आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बांध किस प्रकार से मदद कर पाते हैं? यह स्टार लगा हुआ मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाढ़ से बचाव के लिए 3 उपाय लिखनी है। अच्छे से कर पाइएगा क्वेश्चन। नीचे है क्या है, जातिगत असमानता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 सुझावों को बताना है। नीचे चलता हूँ मैं। अब इन क्वेश्चन के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाइएगा। और मैं तो आपको प्रिपेयर करूँगा कि जो आपका पहले मैंने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना दिया है 2013 से 2016 तक का, वो अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि मेरे को संभावना है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान वर्णन कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेपाल ने लोकतंत्र का दूसरा आंदोलन, नेपाल के ये इनका चरणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। फिर आता है आंदोलनकारी समूह क्या है, क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैप वाला आ चुका है। इनका मैप में रावत भाटा हो गया, राजस्थान में ही है। नासिक हो गया जो कि महाराष्ट्र में है। नवेली, तलचर, इनका आपको बनना है। ये देखिए इनको भी आपको, गया हो गया, मारगिया हुआ, यह क्या है, मारिया गाँव, ये कहाँ होगा आपका बताना आपको। नेल्लोर, अजमेर, इनके बारे में आपको इसमें जो आपका मैप बना होगा जो इंडिया का, उसमें आपको टिक करके उसको नाम लिखना होगा। जहाँ जहाँ भी होगा उसको टिक करके वहाँ पर उनका नाम लिख देना इस प्रकार से। ठीक है। तो आपको इसे इनके सारे के आंसर लिखने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए, जिससे कि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपके जो पेपर रहे उनको आप अच्छे से कर पाएँ। धन्यवाद।